पर गजवा हिंद का पूरा सपना है, हाँ, गजवा हिंद का पूरा सपना है। वो और आटे वो के लिए तो आदमी गजवाइन होगा। तो गजवाए आटा कहना चाहिए इसको। रनवे पे तेजी से प्लेन दौड़ रहा है, उस पे लोग खुश हो रहे हैं। अभी वेट करें, व्हेन इट टेक्स ऑफ इट विल रियली टेक ऑफ। कह रहे हैं कि आइंदा 2030 तक इट शुड डबल इट्स इकोनॉमी, 10-12 ट्रिलियन हो जाएगी। तो किस तरीके से पाकिस्तान को उन्होंने आइसोलेट कर दिया था कि हजारों कंटेनर्स कराची एयरपोर्ट पर स्टक हैं। इसकी वजह क्या है कि आपके पास डॉलर्स नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो आपके साथ हर कोई है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोई भी नहीं है। मनी और पावर, बिल्कुल। इंडिया दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया। एक कंटेनर नहीं, 2 कंटेनर नहीं, बल्कि हजारों कंटेनर्स खड़े हैं। तो भारत की हेल्प चाहिए इकोनॉमी को खड़ा करने के लिए, और बिना भारत की हेल्प के आपकी इकोनॉमी खड़ी नहीं हो सकती। कि वो तो आपके पास डॉलर्स नहीं है, तो कैसे आप उनको जो है कंटेनर्स आप आएंगे यहाँ पर और सारी जो लोगों तक ये खुराक पहुंच पाएगी। IMF हमें ये कहेगा इस चीज़ की इतनी कीमत करनी है, इसकी इतनी कीमत बढ़ा दें, कॉस्ट बहुत ज़्यादा हर चीज़ में बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन बेतहाशा हो जाएगी। आपका फायदा, ट्रेड खोलो आपका फायदा, भारत से इंपोर्ट करो आपका फायदा, भारत से एड मंगाओ आपका फायदा। आप अपने फायदे और मफादात को देखते हुए अपनी स्ट्रेटजी बदलते हैं। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। पाकिस्तान की माली हालत इस समय दुनिया में चर्चा का विषय है। पाकिस्तान ने कोई भी ऐसा देश, कोई भी ऐसा मुल्क, कोई ऐसा मंच नहीं छोड़ा जहां उसने भीख नहीं मांगी हो। उसकी भीख का कटोरा हर देश के आगे फैला है, यहाँ तक कि उसको बहुत छोटे इजिप्ट जैसे मुल्कों ने भी मदद की है। मतलब हद ही कर दी है पाकिस्तान ने। और यहाँ के हुक्मरान, जितना यहाँ भुखमरी फैली हुई उतनी ही यहाँ पे महंगी से महंगी गाड़ियाँ इंपोर्ट की जा रही हैं, महंगे से महंगे कपड़े आ रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं। मतलब कि आप शान शौकत का हर जलवा देखिए आप इनके हुक्मरानों के कि आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएं। और दूसरी तरफ भारत की तरक्की देखकर कि आखिर भारत ने तरक्की क्यों की, आप अपने हुक्मरानों को देखिए कि आखिर इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है। आम जनता आटे की बिना मरी जा रही, 200-300 रुपए किलो आटा हो गया है। मतलब खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो गई हैं कि लोग भूखों मर जाएं। खाना पीना ही अपने आप में अय्यासी हो गया है आवाम के लिए, जबकि इनके बड़े नेता शान शौकत से ज़िंदगी बिता रहे हैं। इस बात को लेकर पाकिस्तान मीडिया में इस समय ज़ोरदार बहस छिड़ी रहती है कि आखिर भारत क्यों तरक्की कर रहा है, हम क्यों पिछड़े जा रहे हैं। ये अपनी अर्थव्यवस्था को एक तटस्थ नज़रिए से नहीं देखते कि हम इसलिए पिछड़ रहे हैं क्योंकि हमने ईमानदारी से अपने देश में काम नहीं किया है। हमने जिसको भी बेईमानी से पैसा हासिल करने का वक्त मिला उसने पैसा हासिल किया, उसने उस अवसर को गंवाया नहीं। बेईमानी का धन इंसान को एक दिन ले डूबता है। पाकिस्तान की नीयत ही उसकी बर्बादी की वजह है। उसकी नीयत शुरू से भारत को बर्बाद करने की थी, आज उस बर्बादी के गड्ढे में वो खुद गिर गया है। So let's enjoy this video, and if you like our content then please subscribe us. Thank you. खैर, कराची चैम्बर कह रही कि 2500 से ज़्यादा कंटेनर्स, मतलब वैसे तो 6-7 हज़ार कंटेनर्स है, लेकिन 2500 का उन्होंने डिमांड किया कि यार आप इसको पोर्ट से निकलने दें। IMF कह रहा है कि भाई हम जो आपको टैक्स रिफॉर्म्स के लिए कह रहे हैं उसके ऊपर आपको अमल दरामद करना पड़ेगा, लेकिन हुकूमत उससे हिचकिचाहट का शिकार है और हुकूमत डगमगा रही है क्योंकि ये जो टैक्सेस होंगे तकरीबन 22% तक मजीद टैक्सेस लागू किए जा सकते हैं। कंटेनर्स हेल्ड अप एट कराची पोर्ट एज डॉलर्स ड्राई अप, कि हजारों कंटेनर्स कराची एयरपोर्ट पर स्टक हैं। इसकी वजह क्या है कि आपके पास डॉलर्स नहीं हैं। कहा कि इंडिया रेलिवेंट दुनिया में होता जा रहा है, नॉट ओनली उसकी साइज की वजह से लेकिन उसके फुटप्रिंट दुनिया में बढ़ रहे हैं और इंडिया दुनिया में मैटर करता जा रहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान में इस तरह की बात नहीं की जाती और हम उसको ट्रेडिशनल उसी लेंस से देखते हैं, लेकिन किसी न किसी तरीके से नरेंद्र मोदी ने इंडिया को एज ए ब्रांड दुनिया में इंट्रोड्यूस करा दिया कि पाकिस्तान और भारत का जो मिसमैच है वो होना शुरू हो गया और चीज़ें अब पाकिस्तान के हाथ से निकल गई हैं। इंडिया इज गॉट टू रेलिवेंट इन द वर्ल्ड। ये एक कंटेनर नहीं, 2 कंटेनर नहीं, बल्कि हजारों कंटेनर्स खड़े हैं, तो वो जो उसके अंदर प्रोडक्ट्स आई हैं वो कैसे आवाम तक पहुंचेंगी। अब
आप चाहते हैं कि मुल्ला जाट को भारत में रिलीज करो, आपका फायदा। पाकिस्तानी एक्टरों को भारत आने दो, आपका फायदा। ट्रेड खोलो, आपका फायदा। भारत से इंपोर्ट करो, आपका फायदा। भारत से एड मंगाओ, आपका फायदा। आप अपने फायदे और मफादात को देखते हुए अपनी स्ट्रैटेजी बदलते हैं। अभी आपको लग रहा है यार हमने रशिया से गंदम मंगाया, करीब 160 रुपए किलो। आज मैं देख रहा था स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ है, 160 रुपए किलो आटा पहुंच गया। और रशिया कब तक भेजेगा, कितने दिन में आटे का शिप आएगा, कितने दिन में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 12-14 घंटे का पावर कट है, कहीं कहीं 16 घंटे का भी सुनने में मेरे आया। तो ऐसे में आपको अभी भारत की जरूरत पड़ गई, तो आपने कहा जी भारत के साथ ट्रेड कर लो, भारत के साथ बात कर लो, भारत के साथ सब कर लो। चैलेंजेस दरपेश हैं, 10 बिग चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए, उसमें फूड क्राइसिस भी। तो उसमें एक वजह ये भी है कि वो तो आपके पास डॉलर्स नहीं है, तो कैसे आप उनको जो है कंटेनर्स आप आएंगे यहाँ पर और सारी जो लोगों तक ये खुराक पहुँच पाएगी। कर रहा है कि हमें चीज़ें इंपोर्ट करनी है वहाँ से, इंडिया में से अपनी फूड सिक्योरिटी की बात कर रहा है। तो अगर हमारे लीडरों ने इतनी कोई अक्लमंद पॉलिसीज़ नहीं बनाई कि आज हम नेट इंपोर्टर हैं फूड के, तो यार उथु ही मंगवा लो, इंडिया जो मंगवा लो कि लेकिन फिर वो हमारे यहाँ पे जी वो हिंदू गंदम होगी, हिंदू आटा होगा, हिंदू चावल होंगे, हिंदू। हालांकि हम ईसाई गंदम, ईसाई चावल शायद खाने को तैयार हैं, ईसाइयों के डॉलर लेने को तैयार हैं, लेकिन हम वो हिंदू गंदम और हिंदू आटा नहीं खाना चाहते, ना ही हिंदुओं की चीनी हम लेना चाहते हैं। मेरा ख्याल है दिस इज 21st सेंचुरी, खुदारा इस जहालत से बाहर निकले। ये ट्रेड ऑफ्स का ज़माना है, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी मॉडल ऑफ ट्रेड, कि आप लोग जो हैं अपने ट्रेड वहाँ करते हैं जो मार्केट्स आपके नज़दीक तरीन हो। चाइना 1.34 बिलियन की आबादी, चीन इंडिया 1.34 बिलियन की आबादी, अपॉर्चुनिटी से बड़े पड़े हैं। हमें तो दुनिया में कुछ देने लेने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हम अपनी एक्सपोर्ट करते हैं यूरोप और अमेरिका में। चलो यूरोप और अमेरिका भी भेजो, लेकिन यार ये जो आज देखिए, आज इंडिया इतना स्मार्ट है, वो रशिया से क्रूड ऑयल मंगवा के ईरान के साथ मिलके वो दुनिया को बेचेगा। ठीक है, वो चीज़ें इंपोर्ट कर करके वहाँ प्रोसेस कर करके दुनिया को भेजेगा। तो साढ़े कोल ए नाल भारत है, ए नाल चाइना है, साढ़े कोल चीज़ां नहीं मंगवाइयां जा रही। मतलब इंडिया के साथ ये जो सियासत खेलना, हर बंदा पाकिस्तान का, हर सियासतदान, हर फौजी, हर जज, जर्नैल, अवाम, हर बंदा ये समझता है कि यार भारत तरक्की करके आज हमसे आगे निकल गया। मतलब 200 रुपए कीमत, जो भी कीमत है उस पर 200 रुपए डाल के बढ़ने वाले। वैसे आटे की कीमत क्या राहुल भाई, 200-300 रुपए हो गई क्या? ना उतनी है, मतलब कुछ ऊपर नीचे, और 200 से 300 के बीच में चल रहा है। हाँ, पर गजवा हिंद का पूरा सपना है। हाँ, गजवा हिंद का पूरा सपना है। वो आटे के लिए तो गजवाइन होगा। तो गजवाए आटा कहना चाहिए इसको। सच तो यही है कि गजवाए आटा ही है, आटा तो है नहीं। और ना, अरे आटा छोड़िए, टमाटर नहीं है। पिछली बार न्यूक्लियर बम की बात कर रहा था वो एक रिपोर्ट।